नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के पाक्के टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की 2 दिवसीय कार्यकारी समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन का है प्रबल समर्थक और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में केन एंड बम्बू क्राफ्ट पर 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने मांग के अनुसार उत्पादों को तैयार करने, इस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और विपणन की संभावनाओं को दी। स्थानीय उद्यमियों को दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के पाक्के टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की आज 20वीं बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग, मुख्य सचिव नरेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार देश में बाघ संरक्षण के अगले दशक के लिए भविष्य और बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इस अवसर पर पाक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित एयरगन सरेंडर अभियान में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने 2200 एयरगन सरेंडर किया। श्री यादव ने राज्य सरकार से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एयरगन सरेंडर अभियान को व्यापक पैमाने पर चलाने को कहा। बहुत अच्छे तरीके से चले, उसके लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य के मन में जो कंपैशन का भाव हो सकता है, उसमें भी सबसे पहली पहल अरुणाचल में करी है कि एयरगन का इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर करा है। हम अपने फॉरेस्ट को लोगों से अलग करके नहीं बचा सकते, लोगों के साथ मिलकर के ही बचा सकते हैं। इसलिए लोगों की लाइफ स्टाइल और लाइवलीहुड भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फॉरेस्ट को भी हमें आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। दोनों का एक बैलेंसिंग अप्रोच लेकर के हम लोगों को चलना होगा। पूर्वी क्षेत्र हमारे लिए एक कह सकते हैं कि श्रेष्ठ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही उच्च प्राथमिकता और इसकी जो स्थानिकता है और विविध प्रजातियां जो है, उसके लिए हमें टाइगर रिजर्व जैसे दंपा, नामदाफा, आपका पाके आदि के प्रबंधकीय व्यवहार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में हमारे संयुक्त प्रयासों को बढ़ाने के लिए सामुदायिक समावेशी रणनीतियों जैसे बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्ट का जो डाइवर्सिटी है, ये शुड बी आवर स्ट्रेंथ। हम लोग नेचर के साथ में बैठ के अपना फॉरेस्ट को और यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करते हुए सस्टेनेबल लिविंग लोगों को कैसे हम लोग बेनिफिट पहुंचाया जाए, इसका हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिजर्व है, जैसे 2 नेशनल पार्क है हमारे पास और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इसके अलावा फिर 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल में है। तो इन सबको लेते हुए अभी लोगों को भी इसका बेनिफिट किस प्रकार से पहुंचाना है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन का प्रबल समर्थक है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है। वो आज गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की 2 दिवसीय कार्यकारी समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के लोग सुशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हैं और चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है। और उन्होंने कहा
कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पंचायती राज से लेकर सर्वोच्च पद तक की संरचना में देखा जा सकता है। श्री बिरला ने कहा कि यह लोकतंत्र हमारी संस्कृति, भूगोल और विश्वासी की विविधता के बावजूद हमें एक सूत्र में बांधता है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत देमारी और सीपीए के कार्यवाहक अध्यक्ष यान लीटल ग्रिंगर मौजूद थे। इस बैठक में 12 देशों के 75 प्रतिनिधि शामिल हैं और 13 देशों ने इसमें वर्चुअली भाग लिया। आबादी से ज्यादा ये देश, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है, हमने इस लोकतंत्र की सोच और विचार को और आगे बढ़ाया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा में हमारा लोकतंत्र और समृद्ध हुआ है, मजबूत हुआ है, परिपक्व हुआ है। लोकतंत्र के प्रति नागरिकों का विश्वास, भरोसा और बढ़ा है। 17 आम चुनाव के अंदर मतदाताओं की लगातार भागीदारी बढ़ने से जनता में और विश्वास और भरोसा भारत के लोकतंत्र के प्रति बढ़ा है। केंद्रीय विधायिकी के रूप में 800 से ज्यादा माननीय सदस्य, 4000 से ज्यादा हमारे राज्यों के विधायक, 3 लाख से ज्यादा पंचायत, नगर पालिकाएं, हमारा लोकतंत्र का ढांचा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ग्राम की छोटी इकाई, जहां ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, लोकल बॉडीज, लोकल ग्रामीण बॉडीज कहते हैं, वहां भी लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर सदस्य चुने जाते हैं। इसी तरीके से अर्बन इलाके के अंदर भी लोकतांत्रिक तरीके से सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र हमारे नीचे से ऊपर तक हमारा लोकतंत्र सशक्त है और इसमें देश के 90 करोड़ से अधिक मतदाता सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं और जिस सहज रूप से जनता का जनादेश के आधार पर सत्ता का सहज स्थानांतरण भारत में लोकतंत्र में होता है, इससे लगता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत सशक्त। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आज केन एंड बम्बू क्राफ्ट पर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा राज्य के टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यशाला में राज्य के टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग के सचिव स्वप्निल एम नायक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के प्रोजेक्ट हेड अमरीश पानीग्रही ने स्थानीय स्तर पर बहुतायत में उपलब्ध केन और बांस से बाजार की मांग के अनुसार उत्पादों को तैयार करने, इस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और विपणन की संभावनाओं की जानकारी दी। आप बनाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको सस्टेन करना है एंड हाउ टू क्रिएट लाइवलीहुड आउट ऑफ द एंटायर थिंग। क्योंकि बना के उसको एज अ आपका शो पीस जैसे नहीं है, तो उससे हमारा आर्टिजन्स को कैसे लाइवलीहुड क्रिएट करना है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू आर डूइंग। एंड उसमें अगर बोले तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमारा सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नाउ दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन R&D, क्योंकि R&D नहीं करेगा इसलिए जस्ट गेट इनटू द कन्वेंशन एंड थिंग जो चल रहा है वैसे चलेगा तो ऑब्वियसली आज का मार्केट इतना कम्पिटिटिव है। People aspire and they want to see new things, new products, new design. केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने जल्द न्याय के लिए न्यायपालिका में बेहतर सुधारों का आह्वान किया है। श्री रिजिजू आज नर्मदा जिले के केवड़िया में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेहतर समन्वय के लिए न्यायपालिका और विधायिका को एक दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार न्यायपालिका की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। Honorable Chief Minister of Gujarat,
people have to wait for formalities, for getting audience with the lawyers, to get dates in the court. The dates, the delay, it is something which is talk of all the places in our country. As a law and justice minister, I also get lots of representations from every part of the country, from every section of the society. And I also feel that the system which is going on is going to burden us more and more unless we reform ourselves internally, and also to provide more inputs, more suggestions, and to ensure that necessary reforms are taken up. हम चाहते हैं कि हम एक साथ काम करें. मैं कई जगह कह चुका हूं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो हम लेजिस्लेचर के मेंबर हो, हम अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लेकिन हमको एकजुट होकर के काम करना होगा. हमारा बीच में कोई दीवार या कोई पर्दा नहीं होना चाहिए. जब जजेस कोर्ट में बैठते हैं तो अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और हम जब पार्लियामेंट में बैठते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के विकास को नई गति दे रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से भी कम समय में करोड़ों घरों तक पानी पहुंचा है, जो जन आकांक्षा और जन भागीदारी की बेहतरीन मिसाल है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 17 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है. जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद 9 करोड़ 40 लाख से अधिक घरों में जल के कनेक्शन दिए गए हैं. उड़ान योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को अलायंस एयर पहले चरण में 2 सिविल DO 228 एयरक्राफ्ट सेवा मुहैया कराएगी. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी 12 अप्रैल को पासीघाट से उड़ान योजना के तहत DO 228 एयरक्राफ्ट सेवा का शुभारंभ करेंगे. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में हवाई यातायात के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के संसाधनों से सतत राजस्व संग्रह पर जोर दिया है. राज्य सचिवालय ईटानगर में कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग के माध्यम से कार्बन स्टॉक को मोनेटाइज करने से संबंधित टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने स्थानीय संसाधनों से सतत आय से राज्य की विकास परियोजनाओं की फंडिंग के लिए जरूरी तकनीक के उपयोग की वकालत की. नमसाई में स्थित अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ में BSc नर्सिंग और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाली छात्राओं के लिए आज लैंप लाइटिंग और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर उन्हें प्रमाण पत्र वितरण किए गए और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है. दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में. आज हम महान क्रांति दूत साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं. वे बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाने जाते थे. भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में वो सदा सर्वदा याद रखे जाएंगे. बंकिम चंद्र का जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था. स्नातक उपाधि प्राप्त कर लेने के बाद वो बंगाल में डेप्यूटी कलेक्टर बनाए गए. बंकिम चंद्र ने पद्य लेखन के साथ अपना साहित्यिक सफर शुरू किया था. बांग्ला भाषा में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में प्रकाशित हुआ. उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है आनंद मठ, जो प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है. आनंद मठ उपन्यास में ही वंदे मातरम गीत संकलित है, जिसे बाद में हमारे राष्ट्र गीत का दर्जा मिला. बंकिम चंद्र अपनी साहित्यिक कृतियों और अभियानों से बांग्ला भाषी लोगों की बौद्धिकता को उद्वेलित कर बंगाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाना चाहते थे. उनके उपन्यास देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हुए.
दूरदर्शन फ्री डिश टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक डीडी फ्री डिश की पहुंच है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीडिया के दिग्गज भी अब आम लोगों से डीडी फ्री डिश की सेवाएं लेने की अपील कर रहे हैं। संदीप गुप्ता, COO शिमारू टीवी, बता रहे हैं डीडी फ्री डिश की खासियत। इंडिया तो ज्यादा रूरल इंडिया में है, अर्बन इंडिया में, उन अर्बन टायर 2 सिटीज में है जहां हमारा कंटेंट ज्यादा रिलेट करेगा। और एज आई सी ब्रॉडकास्ट में डेफिनेटली टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अगले 5-7 साल ज्यादा से ज्यादा 2 टायर और 3 टायर सिटीज में ग्रोथ ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि टेलीविजन खत्म होने वाला है, बट जो वहाँ की ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है। तो डीडी फ्री डिश हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईटानगर के मेयर तामे फसांग ने कहा है कि राज्य में जनजातीय फिल्मों के निर्माण की अपार संभावनाएं हैं और सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन के साथ ही देश प्रेम पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। शुक्रवार को ईटानगर में तापेन नाताम के निर्देशन में वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान स्थानीय लोगों की चुनौतियों पर आधारित निशी फिल्म बॉर्डरलैंड 1962 के ट्रेलर के रिलीज कार्यक्रम में श्री फसांग ने कहा कि यह फिल्म अरुणाचल के लोगों की देशभक्ति को प्रदर्शित करती है। उन्होंने इस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश में भी डब करने का सुझाव दिया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हाल ही में आयोजित नेशनल सीनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अरुणाचल के वेटलिफ्टर सांगो लापुंग और शंकर लापुंग का आज नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर सोनम कल्याण सोसाइटी के सदस्यों ने शानदार तरीके से स्वागत किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश बंबू रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एजेंसी के सदस्य तुंगरी इफ्फा और सोनम वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन, उनके परिजन और शुभचिंतक मौजूद थे। भी अच्छा है, मेंटल के लिए प्रॉब्लम होता है, आदमी की सोच प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है, इतना तो पता नहीं कि लिया नहीं ना। तो स्पोर्ट्स करना बहुत अच्छी बात है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आपसे भी अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।